लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भारत में नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा ने शिष्टाचार भेंट की। दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर बात हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज को कई विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम नायब सिंह सैनी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों से मुठभेड़, 25 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर, मौके से राइफल समेत कई हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के राजबाग क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। एक घर में खाना मांगने गए थे 3 संदिग्ध, ग्रामीण की सूचना के बाद तलाशी अभियान जारी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की गौशाला से दुर्गंध वाले बयान के विरोध में लगी होर्डिंग। बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंश ने लगाई होर्डिंग। पोस्टर में अखिलेश को बताया सनातन विरोधी। अखिलेश यादव ने पुलिस पर लगाया आरोप। ऐशबाग ईदगाह जाने से रोकने का लगाया आरोप। कहा पुलिस ने मुझे जानबूझकर आधे घंटे रोका। नीतीश के करीबी जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने लालू यादव से की मुलाकात। पत्रकारों के सवाल पर साधी चुप्पी, गरमाई सियासत। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। जंगल राज वाले लोग जिनको विकास से कोई मतलब नहीं, वो कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा। ऐसे लोगों को चश्मा हटाकर देखना चाहिए। पंजाब में पुलिस ने सीमा पार ड्रग कार्टेल का किया भंडाफोड़। 6 किलो ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी जा रही थी ड्रग्स। देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से कई बीमार, फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए लोग। सीएम धामी ने पीड़ितों से अस्पतालों में की मुलाकात। लक्सर के निरंजनपुर गांव में कुट्टू का आटा खाने से एक तकरीबन दर्जन लोगों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में इलाज जारी। हरियाणा के नूंह में ईद के दिन 2 पक्षों में हुआ विवाद। जमकर चले लाठी डंडे, पुरानी रंजिश बना विवाद का कारण। पुलिस ने हालात को किया नियंत्रित। राजस्थान के टोंक में नमाज के बाद विवाद। मुस्लिम समुदाय ने जमकर की नारेबाजी, जुलूस निकालने की कर रहे थे मांग। नारेबाजी पर ऐतराज जताने पर पुलिस के साथ तीखी बहस। मेरठ में ईद की नमाज के बाद नारेबाजी, सड़कों पर सिर्फ मुस्लिम नहीं पढ़ते नमाज। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ईद की नमाज के बाद लोगों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ किया प्रदर्शन। इंदिरा गांधी म्युनिसिपल स्टेडियम के बाहर भारी संख्या में इकट्ठा हुए मुसलमान। भोपाल में फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर। ईद की नमाज अदा करने आए नमाजियों के हाथ में था बैनर। वक्फ संशोधन एक्ट के विरोध में काली पट्टी बांधकर भी पहुंचे नमाजी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में ईद उल फितर की नमाज में शामिल हुए। गांधी मैदान में भारी संख्या में उमड़े थे लोग। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में अदा की ईद की नमाज। बच्चों को दी ईद की बधाई। जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर की दिखी रौनक। सज धज कर ईदगाहों, मस्जिदों और दरगाहों में नमाज अदा करने पहुंचे लोग। ईद पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एकजुटता का किया आह्वान। कहा उकसावे में न आए, जिससे सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। ईद उल फितर पर मुंबई में जगह जगह अदा की गई नमाज। नमाजियों और पुलिस के बीच गुलाब के फूलों का हुआ आदान प्रदान। मोगा में मनाया गया ईद उल फितर। पढ़ी गई ईद की नमाज। एक दूसरे के गले मिलकर दी गई ईद मुबारकबाद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ईद उल फितर की बधाई दी। मलेरकोटला में कहा त्योहार समाज में प्रेम, शांति और सद्भाव बढ़ाते हैं। हरियाणा में ईद पर मिली अतिरिक्त रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे। गेजेटेड हॉलिडे की जगह रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे किए जाने को लेकर उठा था विवाद। देश भर में ईद का जश्न। ईद उल फितर पर वडोदरा में नमाज अदा करते दिखे लोग। देश की खुशहाली की दुआ मांगी। लखनऊ में नवरात्र और ईद का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। ऐशबाग ईदगाह मस्जिद के बाहर पुलिस प्रशासन के लोग तैनात। संभल में ईद की नमाजियों पर की गई फूलों की वर्षा। नमाजियों के रास्ते में बिछाए गए फूल। भारी सुरक्षा के बीच अदा की गई नमाज।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में ईद को लेकर बाजार गुलजार, दुकानों में बेहतरीन सजावट, सेवई की दुकानों पर भी भारी भीड़। झांसी की बड़ी ईदगाह में ईद की नमाज से पहले अवाम ने उठाए हाथ, वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध जताया। चंदौली के शाहकुटी ईदगाह पर पढ़ी गई ईद की नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की दी गई मुबारकबाद। बागपत में ईद की नमाज पर सख्त पहरा, सड़क पर भीड़ जुटने से रोका गया। प्रशासन की कड़ी निगरानी के बीच मस्जिदों और ईदगाहों की गई नमाज अदा। सहारनपुर में ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हुई संपन्न, भारी पुलिस बल रहा मौजूद। पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। वाराणसी में विवादित ज्ञानवापी पर भी सकुशल संपन्न हुई ईद की नमाज, कड़ी सुरक्षा के बीच पढ़ी गई नमाज। ऐशबाग ईदगाह में ईद की नमाज की गई अदा, नमाज अदा करते हुए की गई अल्लाह की इबादत। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई नेताओं ने दी ईद की बधाई। प्रयागराज में अदा की गई ईद की नमाज, ईदगाह में उमड़ी भीड़, ड्रोन से की गई निगरानी। आगरा के ताजमहल में ईद उल फितर के मौके पर हजारों नमाजियों ने अदा की नमाज, शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई नमाज। भोपाल में ईद उल फितर के मौके पर काली पट्टी बांधकर की गई नमाज अदा, पहने गए नए कपड़े, अमन चैन और खुशहाली की मांगी गई दुआ। भोपाल में वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की प्रतिक्रिया, कहा कश्मीर में पंडितों पर अत्याचार हुआ तब पट्टी नहीं बांधी। दिल्ली सहित देश भर में मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार, ईदगाह और मस्जिदों में पढ़ी गई नमाज, एक दूसरे से गले मिलकर लोग दे रहे ईद की मुबारकबाद। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा मीठी ईद को नमकीन बनाने की कोशिश नाकामयाब हुई, देश में नापाक इरादे नहीं चल सकते। रांची में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, हजारों लोगों ने मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की नमाज, खास मौके पर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर दी ईद की मुबारकबाद। त्रिपुरा में ईद उल फितर पर अगरतला में अदा की गई नमाज, एक दूसरे को गले लगाकर लोगों ने दी शुभकामनाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, माता रानी के जयकारों से गूंज उठा मंदिर। दिल्ली की कालकाजी मंदिर में भी भारी संख्या में मां कालका के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, रंग बिरंगी फूलों लाइटों से सजाया गया मंदिर। नवरात्रि के दूसरे दिन मिर्जापुर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मथुरा के गोवर्धन में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा में हिंदुओं के सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की झांकियां शामिल। उत्तर प्रदेश के संभल में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, माता रानी के जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। उत्तराखंड के हरिद्वार के मां चंडी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, लंबी कतारों में घंटों खड़े रहे श्रद्धालु। हरियाणा में भी चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना, देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की आराधना कर भक्तों ने लिया आशीर्वाद। जम्मू श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने नवरात्रि की दी शुभकामनाएं, कहा चैत्र नवरात्रि के अवसर पर तीर्थयात्रियों को बधाई देता हूं, कटरा से भवन तक तीर्थयात्रियों में भारी उत्साह। जयपुर में 3 लोगों की मौत से सनसनी, शख्स ने हथौड़ी से पत्नी और बुआ की हत्या की, आरोपी ने खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी की। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़, कई नक्सलियों के घायल और मारे जाने की खबर, घटनास्थल पर कई जगह मिले खून के धब्बे, हथियार और नक्सल सामान बरामद। रेप के आरोप में फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा गिरफ्तार, दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम बेल खारिज होने पर गिरफ्तारी, काम दिलाने का झांसा देकर रेप का आरोप। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गो कार्टिंग ट्रैक का उद्घाटन किया, दमन और दीव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हुई शुरुआत।
एसपी सांसद सनातन पांडे ने की शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग। कहा, मुख्यमंत्री योगी शराब प्रतिबंध नहीं करते हैं तो ये उनकी पहचान पर सवाल है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में विदेशी पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को अच्छे सीजन की उम्मीद। मध्य प्रदेश के मंडला में पीने के पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे लोग। मजबूरी में गंदा पानी पीने को है मजबूर। पक्का जल स्रोत न होने के कारण हो रही परेशानी। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथी ने बाघ की हत्या की। हाथी और बाघ के बीच संघर्ष में हाथी ने बाघ को कुचला। वन विभाग को गश्त के दौरान मिला शव। महाराष्ट्र में पुणे के एक चाय की दुकान में लगी आग। हादसे में एक शख्स की मौत। एलपीजी सिलेंडर से रिसाव के कारण हुई घटना। अगरतला में मानसिक रूप से बीमार शख्स ने की अपने पड़ोसी की हत्या। स्थानीय लोगों ने पीट पीट कर आरोपी को मार डाला। तेलंगाना में अरसे बाद सिलसिला के बुनकरों को मिला काम। राज्य सरकार ने दिया 1 करोड़ साड़ियां बनाने का ऑर्डर। बुनकरों ने ली राहत की सांस। तमिलनाडु में रोड की कारोबारी मणि बना रहे हैं इको फ्रेंडली पुतले। पर्यावरण के मद्देनजर रख रहे खास ध्यान। केरल के मुन्नार में कूड़े के ढेर में खाना तलाशने को मजबूर हाथी। पर्यावरणविदों ने जताई चिंता। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ सांप देखने को मिला। सांप का नाम अहेतुल्ला लोंगिरोस्ट्रिस। इस सांप की लंबी नाक और दोहरे रंग के शरीर की वजह से होती है पहचान। लखनऊ के आरटीओ कार्यालय में दलालों पर शिकंजा। एआरटीओ की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। संदिग्धों की पहचान के लिए जांच शुरू। राजस्थान के भरतपुर में 12 बीघा की गेहूं की फसल में अज्ञात कारणों से लगी आग। आग लगने से गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस अचानक पहुंचे राबड़ी आवास। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं गुलाम गौस। सवाल पूछे जाने पर कहा, लालू यादव से हैं अच्छे संबंध। यूपी के बलिया में होटल के कमरे में मिली महिला की लाश। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में 7 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस। मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के भोपाल में मंदिर से महज 50 मीटर की दूरी पर शराब दुकान का विरोध। भोपाल के अवधपुरी में रहवासियों ने किया प्रदर्शन। बोले, नहीं खुलने देंगे शराब की दुकान। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती का बयान। कहा, वक्फ संशोधन विधेयक पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। इसके खिलाफ धारणाएं भ्रामक। लखीमपुर खीरी में हुई लूट की अनोखी वारदात। 3 महिलाओं ने एक घर में घुसकर चाकू के दम पर लूटा सामान। पुलिस ने महिलाओं को 3 व्हीलर ऑटो के सहित किया गिरफ्तार। बीजेपी सांसद समीक भट्टाचार्य का सीएम ममता पर हमला। कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धर्म के नाम पर समाज को तोड़ने की कर रही कोशिश। एआईएडीएमके प्रमुख एड्डापादी के पलानीस्वामी खिबली ट्रेंड में शामिल हो गए। सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की तस्वीरें। महाराष्ट्र में मौसम का मिजाज बदला। वाशिम जिले में फिर शुरू हुई बेमौसम बारिश। ईद पर लोगों का घर के बाहर निकलना हुआ मुश्किल। एमपी के रीवा में ईद की खुशियां मातम में बदल गई। हाईवा और बाइक की सीधी टक्कर में 4 युवकों की हुई मौत। हरिद्वार में एक बस हादसे का हुई शिकार। देहरादून से हरिद्वार आ रही लोहा घाट डिपो की बस स्टीयरिंग लॉक के कारण सड़क पर पलट गई। हादसे में कुछ यात्री हुए घायल। नेशनल हाईवे पर तेल से भरा एक टैंकर पलटा। मुंबई से गुजरात की ओर जा रहा था टैंकर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित नाइट मार्केट में मची अफरा तफरी। खान पान की दुकान में 3 गैस सिलेंडर फटे। झांसी में कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग। आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मोगा में देर रात मंडी में बनी झुग्गियों में लगी भयानक आग। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू।
नोएडा के सेक्टर 94 में लैम्बोर्गिनी कार ने फुटपाथ पर 2 लोगों को मारी टक्कर, पुलिस ने कार को किया जब्त। सहारनपुर पुलिस और गोकशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली से 2 गोकश हुए घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के आरा में तनिष्क शोरूम लूट मामले में पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 432 ग्राम सोना बरामद। आजमगढ़ में थाने में युवक ने लगाई फांसी, छेड़खानी के आरोप में पुलिस युवक को लाई थी थाने, फांसी की खबर सुनते ही परिवार में छाया मातम। आईपीएल 2025 में स्लो ओवर डालना रियान पराग को पड़ा महंगा, आरआर कप्तान रियान पराग पर धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना। श्रीलंका क्रिकेट के फिर से अध्यक्ष बने शमी सिल्वा, श्रीलंका क्रिकेट आम बैठक में हुआ फैसला। 1 अप्रैल 2025 से नए वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत, नए वित्त वर्ष में दिखेंगे कई बड़े बदलाव, इनकम टैक्स से लेकर यूपीआई तक 1 अप्रैल से कई नियमों में होंगे बदलाव। वीआई के 36,950 करोड़ बकाया को इक्विटी में बदलेगी सरकार, वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी 49% होगी, 3,695 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करेगी कंपनी। गिबली ट्रेंड के कारण चैट जीपीटी हुआ डाउन, करीब 1.5 घंटे एक्सेस नहीं कर पाए यूजर्स, अब दिन में सिर्फ 3 इमेज जनरेट कर सकेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा तीसरी बार भी इसी पद पर सेवाएं देना चाहता हूं। ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का विचार कर रहे, कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, संविधान बदलने की सोच रहा हूं। ट्रंप ने ईरान पर बमबारी की दी धमकी, कहा तेहरान पर टैरिफ भी लगाऊंगा, तेहरान बोला हमारी भी मिसाइलें तैयार हैं। सिग्नल ऐप मैसेज लीक मामले में ट्रंप ने दिखाई नरमी, कहा फैसला सिर्फ मैं ही लेता हूं, सिग्नल ऐप पर ट्रंप के अधिकारी बना रहे थे हुती पर हमले की योजना। नेतन्याहू ने हमास नेताओं को दी चेतावनी, हमास को पूरी तरह हथियार डालने को कहा, गाजा के पुनर्निर्माण वाला ट्रंप का दावा दोहराया। नेपाल में राजशाही के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान लूटपाट, एक भारतीय समेत 9 गिरफ्तार। तालिबान ने अफगानिस्तान में लोकतंत्र खत्म होने का किया ऐलान, हिब्बुल्लाह बोला पश्चिमी कानूनों की जरूरत नहीं। जर्मनी के स्पेस रॉकेट क्रैश का वीडियो आया सामने, लॉन्चिंग के 40 सेकंड बाद ही गिरा, क्रैश के वक्त कोई पेलोड नहीं था। टोंगा के पास 7.1 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी, 300 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक लहरें उठ सकती हैं, म्यांमार भूकंप में गई थी 1600 जानें। ट्रंप बोले पुतिन से काफी नाराज हूं, जेलेंस्की की आलोचना करना मुझे पसंद नहीं आया, सेकेंडरी टैरिफ लगाने की दी धमकी। यूक्रेन के खार्किव पर रूस ने किया बड़ा ड्रोन हमला, 2 लोगों की मौत, आर्मी हॉस्पिटल भी बना निशाना। हॉरर फिल्म थामा में हुई बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की एंट्री, वैम्पायर का रोल निभाएंगे आयुष्मान, हॉरर कॉमेडी है दिनेश विजन की थामा। छावा के बाद जाट में विलन बनेंगे विनीत कुमार सिंह, बोले सोचा नहीं था कि लोगों का इतना प्यार मिलेगा। पूनम ढिल्लन ने साउथ इंडस्ट्री से डिसिप्लिन सीखा, बोली हमेशा लेट जाने की आदत थी, कमल हसन ने बहुत ज्यादा डांटा था। हॉलीवुड एक्टर चैम्बरलेन का 90 साल की उम्र में निधन, हवाई शहर में स्ट्रोक के चलते गई एक्टर की जान, 6 दशक तक अपने अभिनय का लोहा मनवाया। एक्ट्रेस कृतिका चौधरी मर्डर केस में 8 साल बाद आया नया मोड़, दोनों आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी। सिनेमाघरों में रिलीज होते ही सिकंदर ने मचाया धमाल, L2 एम्पुरान पछाड़ते हुए की तगड़ी कमाई। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के समर्थन में उतरे बब्बू मान, पंजाबी सिंगर बोले वेपन लाइसेंस बंद करे सरकार। देश भर में ईद के मौके पर दिखी रौनक, मुंबई में एकता कपूर ने ईद उल फितर पर फैंस को दी शुभकामनाएं।